हाँ जी, आपको बॉक्सेस आज स्टिक कराते हैं। वेरी वेल लिट अप, एक्सीलेंट वेंटिलेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे बैक साइड पे, बैक ड्रॉप पे आप लोग मार्गला हिल्स का व्यू एट अ ग्लांस देख रहे हैं। इमेजिन वेकिंग अप ऑन अ संडे मॉर्निंग विद योर लव्ड वंस हैविंग अ कप ऑफ टी और कॉफी और ये व्यू। फिर आप अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों को भी कह सकते हैं कि भाई पूरा इस्लामाबाद मेरे कदमों तले है। So this is Asad Aryan watching अपना घर डॉट PK 15/90 एक कनाल डिज़ाइनर हाउस। सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि असद भाई गुलबर्ग में क्या अच्छे अच्छे फार्म हाउसेज हैं, क्या एक कनाल के अच्छे घर नहीं हैं? तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी हो जाती है। आज हमारे पास मौजूद है 15/90 का एक ऐसा घर जो कि अनटिपिकल अनऑर्थोडॉक्स डिज़ाइनिंग के साथ देखने को मिल रहा है। काफ़ी एग्रेसिव इस घर की फ्रंट फेसिंग आपको देखने को मिलेगी। रेक्टेंगुलर और बॉक्सी डिज़ाइन से ये घर इंस्पायर्ड है। इसके साथ साथ इस घर का फ्रंट एलिवेशन में सबसे अच्छी बात ये ग्रे, वाइट और ब्लैक कलर के अलावा तीसरा कोई कलर आपको देखने को नहीं मिलेगा, लाल, पीला, नीला। इसके साथ आपको जो है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनिंग्स में काफ़ी सारी जो है वो अटेंशन टू डिटेल देखने को मिलेगी। आज मौसम बहुत ही ज़्यादा औसम है जिसकी वजह से मेरे बाल आप लोगों को जो है ना वीडियो में बिखरे हुए नज़र आ रहे होंगे। सबसे मेन चीज़, कॉर्नर कैटेगरी हाउस। कॉर्नर कैटेगरी की एक अपनी क्लास होती है और ऑन टॉप ऑफ दैट कॉर्नर कैटेगरी से जो हमारे फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम का व्यू है, बैक साइड पे पूरा मार्गला हिल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आप लोगों ने ये पूरी वीडियो देखनी है, मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। स्काई वॉक है जहाँ से आपको पूरा इस्लामाबाद एट वन ग्लांस देखने को मिलेगा। ग्रीन बेल्ट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ साथ घर के फ्रंट फेसिंग की तरफ आ जाते हैं दोबारा वापस। दिस इज़ द वे टूवर्ड्स द एंट्रेंस ऑफ द हाउस। हमारे पास वर्टिकल डिज़ाइनिंग के अंदर पियानो ब्लैक कलर के अंदर इसका जो है वो मेन गेट देखने को मिल रहा है। 2 से 3 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस है। अगर आपके पास सेडान कार है या हैचबैक है तो 2 से 3 गाड़ियाँ भी आ सकती हैं। अगर क्रॉस ओवर है तो 2 गाड़ियाँ ही आएंगी। सबसे मेन चीज़, ये घर बड़ा अच्छे तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। यहाँ पे काफ़ी सारी प्लांटेशन, छोटे छोटे गमले आपको देखने को मिल रहे हैं और उसके साथ पिक्चर विंडोज थ्रू आउट द हाउस आपको देखने को मिलेंगी जो कि आपके एक्सटीरियर का फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द हाउस बहुत अच्छा लुक प्रोवाइड कर रही हैं। इसके साथ आपको फ्लावरिंग प्लांट्स भी काफ़ी सारे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। लॉन सिटिंग स्पेस बहुत अच्छी है इस घर की। CDA के बायलॉज के अकॉर्डिंग हम लोगों ने लेफ्ट साइड पे किसी भी घर के और राइट साइड पे 5 फुट एक कनाल के घर पे स्पेस छोड़नी होती है। इन्होंने वो स्पेस छोड़ी है लेकिन उसमें भी प्लांटेशन की है, तो इससे ये पता चलता है कि घर को बड़े प्यार और मोहब्बत से जो है वो बनाया गया है। अच्छा जी, और इसी तरह यहाँ पे राइट साइड पे भी जो है वो स्पेस ये वाली इन्होंने जो है वो वेकेंट रखी है। ठीक है, अगेन दिखाने का मकसद ये है कि प्लांटेशन की जो एक रो है वो बहुत खूबसूरत लग रही है। सो लाइक ऑलवेज वी विल डू एन ऑनेस्ट, फेयर एंड इम्पार्शियल रिव्यू ऑफ दिस हाउस, जिसमें इस घर का प्रॉपर अभी इंटीरियर का टूर जो है वो मैं आप लोगों को दूंगा। अच्छा जी, अभी स्टार्ट करते हैं इस घर की इंटीरियर का टूर। इंटीरियर का टूर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले घर के अंदर हम एंटर होते हैं, हमारे पास यहाँ पे पाइन वुड का मेन डोर देखने को मिल रहा है जिसकी हाइट तकरीबन 8 फीट के करीब है। घर के अंदर हम एंटर होते हैं तो एंट्रेंस में हमारे पास काफ़ी सारे अगेन प्लांटेशंस हैं, 2 स्टेप्स हैं, ग्रेनाइट का हमारे पास यहाँ पे स्लैब देखने को मिल रहा है। बीच में जो है वो आपको काफ़ी सारे स्टोन्स वाइट कलर देखने को मिल रहे हैं जो कि एंट्रेंस की एम्बियंस को जो है वो उठा रहे हैं। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने इस घर के इंटीरियर के हवाले से आप लोगों को बतानी थी, आई ऑलवेज बिलीव क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। यही वाला फार्मूला इन्होंने इस घर के अंदर इस्तेमाल किया है कि इन्होंने नंबर ऑफ बेडरूम्स इस घर में कम रखे हैं, लेकिन जो बेडरूम्स मौजूद हैं वो एस्थेटिकली भी काफ़ी प्लीजिंग है और उनका साइज़ भी बहुत ऑसम है। और बेसिकली दिस इज अ सिंगल यूनिट हाउस, तो ऑब्वियसली उसमें नंबर ऑफ बेडरूम्स मैटर नहीं करते। अभी सबसे पहले हम घर के ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके हैं। हमारे पास यहाँ पे 1 बेडरूम, 1 गेस्ट रूम, ड्राइंग, डाइनिंग, डबल हाइटेड लिविंग एरिया और इसके साथ साथ हमारे पास अमेरिकन ओपन किचन एग्जॉटिक किस्म का देखने को मिलेगा। हमारे पास ड्राइंग रूम एरिया, सबसे बेहतरीन चीज़, फ्रॉम द रूफ टिल द फ्लोर हमारे पास पिक्चर विंडो देखने को मिल रही है। अमेजिंग व्यूज़ आउटसाइड के आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से, क्योंकि ये जगह जो है वो बहुत खूबसूरत है। ठीक है, 1 स्टेप डाउन हमारे पास जो है वो डाइनिंग एरिया है।
डाइनिंग एरिया की हमारे पास एक्सेस टीवी लाउंज और लिविंग रूम से भी है। विंडोज़ अगेन इस घर में काफ़ी सारी है। मैंने आपको बताया कि ये घर बहुत ही ऑसमली वेंटिलेटेड है। अब ड्राइंग रूम में आप लोग बैठे हुए डाइनिंग हॉल में डिनर या लंच कर रहे हैं और वी हैव गॉट दिस ब्यूटीफुल व्यू। हमारे पास बाहर जो है वो लॉन देखने को मिल रहा है, एक अदर ट्री भी है और ऊपर जो है वो स्काई वॉक है जिसका मैंने जिक्र किया। फिर इसके साथ साथ हमारे पास लेफ्ट साइड पे गैलरी है। तो ये घर आपको कहीं से भी सफोकेटेड और तंग तंग महसूस नहीं होता। यहाँ से हम लोग बाहर आ जाते हैं, ठीक है, वे टूवर्ड्स द मेन लिविंग रूम ऑफ द हाउस। लेकिन उस पर जाने से पहले एक आपको मैं लुक दिखा देता हूँ लिविंग रूम की, ठीक है। और उसके साथ दिस इज़ द वे टूवर्ड द फर्स्ट फ्लोर। हमारे पास ज़बरदस्त किस्म का स्टेयरकेस विद द मेटल फ्रेम और उसके साथ ग्रेनाइट का हमारे पास ऊपर जो है वो उसके स्लैब्स मौजूद हैं। लेकिन गेस्ट रूम आपको दिखा देते हैं, एक छोटा स्टैंडर्ड साइज हमारे पास यहाँ पे गेस्ट रूम है, ठीक है। और अगेन विंडोज़ काफ़ी सारी, यहाँ से बाहर की तरफ भी एक्सेस है और अटैच वॉशरूम इस गेस्ट रूम के साथ हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वॉशरूम आप कह लें या इसको पॉड रूम भी आप लोग कह सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। सो अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि कैमरामैन साहब आप ज़रा वहाँ से वापस जाएँ, मैं एक दफ़ा दोबारा इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ। इस जगह से हम घर में एंटर हुए थे। लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो है वो गेस्ट रूम है, राइट साइड पे ड्राइंग और डाइनिंग। दिस इज़ द वे टुवर्ड द फर्स्ट फ्लोर। इतना डीपली एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि कई बार बुजुर्ग भी हमारी वीडियोस देख रहे होते हैं और वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो उनको स्पून फीडिंग करनी पड़ती है, उनको एक एक चीज़ बिल्कुल जो है वो आराम सुकून से बताना पड़ती है, क्लियर अल्फाज में, ताकि वो अंडरस्टैंड भी करें। वन स्टेप डाउन हमारे पास लिविंग एरिया है। 4 विंडोज़ हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। मेरे पर्सनल प्रेफरेंस पे अगर पूरी वॉल पिक्चर वॉल दे दी जाती, जो कि काफ़ी मुश्किल है क्योंकि 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो पाकिस्तान में आपको पता है कि पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में ही वेदर की जो कंडीशंस होते हैं, और स्पेशली अभी भी हम शूट कर रहे थे तो बाहर आप लोगों ने देखा स्टॉर्म था, तो अगर पूरी विंडो दे दी जाती तो उसको सम टाइम डैमेज भी हो सकता है वो स्टॉर्म से। आई गेस ये रीज़न होगी इसको ना इंस्टॉल करने की। हमारे पास PTCL फ्लैश फाइबर यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। इसके साथ हमारे पास वन स्टेप डाउन मैंने आपको बताया लिविंग रूम। अगेन स्टेयरकेस इस पूरे लिविंग रूम की जो है ना वो जान है, इसको चुक के रख रहा है, इसको उठा के रख रहा है। अगेन डिफरेंट जगहों पे जो नेचुरल प्लांटेशन है, सबसे खास बात पूरे घर में नेचुरल प्लांटेशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, कहीं पे भी आर्टिफिशियल प्लांटेशन आपको नज़र नहीं आएगी, ठीक है। सारे नेचुरल जो है वो आपको पौधे देखने को मिलेंगे। हमारे पास 2x4 की यहाँ पे टाइल्स हैं। असली गेम शुरू होती है अभी। अमेरिकन किचन, वन ऑफ द मोस्ट एलिगेंट एंड द ब्यूटीफुल किचन इन अ 1 कैनल हाउस। अभी आप दूर खड़े हो, मैं यहीं से इनको एक दफ़ा विजिट कराता हूँ। W शेप्ड हमारे पास LED लाइट देखने को मिल रही है, कोरियन काउंटर टॉप, ठीक है। ज़बरदस्त किस्म का काउंटर टॉप है, बहुत बड़ा है साइज़ में। आप यहाँ पे अपनी लेट्स सपोज आपकी कोई दावत है, आप बुफे भी यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं और लिविंग रूम में या डाइनिंग में लोग बैठ के डिनर या लंच कर सकते हैं। और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस है, कैबिनेट्स हैं, डबल हाइटेड कैबिनेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और उसके साथ बीच में जो LED लाइट, जो रोप लाइट है, वो अगेन इसको जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर रही है। डिफरेंट स्पेसेस हैं, डिफरेंट टाइप की स्पेसेस हैं स्टोरेज की इस पूरे उसमें, ठीक है। इसके साथ साथ ग्लास कैबिनेट्स भी हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सबसे खास बात हमारे पास यहाँ पे बैक साइड पे विंडो भी है, ताकि ये घर वेंटिलेटेड भी रहे। ऑब्वियसली जो लोग खाना बना रहे हैं, आया वो घर की खवातीन हैं या सर्वेंट्स हैं, तो उनको खाना बनाते वक्त ऐसा ना हो कि भाई उनकी मत बच जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वॉश बेसन और मिक्सर हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वेट किचन या सेकेंडरी किचन, जिसको मैं डर्टी किचन कभी भी नहीं बोलता, वो यहाँ पे मौजूद है। इसको ओपन हम इस तरह करेंगे और यहाँ से अभी हम अंदर चले जाते हैं और इसकी लाइट्स भी जो है वो ऑन कर देते हैं। तो हमारे पास सेकेंडरी किचन देखने को मिल रहा है, जिसकी एक्सेस आपकी बैक साइड से भी, और बैक साइड से ही हमारा रास्ता है टुवर्ड्स द सर्वेंट क्वार्टर ऑफ द हाउस। अच्छा जी, किचन हो गया हमारा, लिविंग रूम हो गया। इसके साथ साथ सबसे मेन चीज़ आ जाए जी ओपन टू स्काई एरिया में। अब ओपन टू स्काई एरिया मुझे इस घर का बहुत पसंद है, क्योंकि ये मल्टीपल पर्पसेस जो है वो सर्व कर रहा है। एक तो इसका व्यू आपका किचन से और लिविंग रूम से है, सबसे मेन चीज़, ठीक है। फिर ऊपर से ओपन है, फिर बीच में एक अदर ट्री भी दिया गया है। अभी क्योंकि ये नया घर है तो ट्री बड़े होते होते जो है वो काफ़ी ज़्यादा सायादार दरख्त बन जाएगा। अगेन चारों तरफ नेचुरल प्लांटेशन, बीच में जो है वो लॉन देखने को मिल रहा है, ग्रास है, ठीक है। और ग्रिल से जो है वो इसको बैक साइड पे सिक्योर किया गया है, क्योंकि कॉर्नर घर है तो इन सब चीज़ों का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि स्पेशियस करते करते घर की सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, क्योंकि सिक्योरिटी भी पाकिस्तान में लोग 2 चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, या तो घर की वेंटिलेशन का या सिक्योरिटी का नहीं करते। वेंटिलेशन करते हैं तो इतनी वेंटिलेशन करते हैं, इतना ओपन कर देते हैं कि कोई भी घर के अंदर घुस जाए छलांग लगा के। और अगर उसको कह लें कि वेंटिलेशन कम होती है तो वो बिल्कुल ही जो है वो घुटा घुटा घर बन जाता है।
अच्छा, सबसे मजे की चीज़, एक अदद यहाँ पे मिरर है, आप सुबह तैयार भी हो सकते हैं यहाँ पे, और उसके साथ हमारे पास यहाँ पे ओपन कबर्ड्स भी जो है वो दी गई हैं। स्पेस को यूटिलाइज किया, स्मार्टली यूटिलाइज किया। अब ऐसी ये दीवार पड़ी रहती तो किसी का कोई बेनिफिट नहीं था, तो ऑब्वियसली इन्होंने इसको यूटिलाइज किया है। मास्टर बेडरूम एक ही ग्राउंड फ्लोर पे आपको देखने को मिलेगा। मुझे पता है इस घर में ये क्रिटिसिज्म लोग करेंगे कि भाई एक बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर पे, लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ टेस्ट। मैंने आपको बताया कि जो लोग समझ रहे हैं कि ये घर जो है वो एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं है, ये यहाँ पे ढेर सारे बेडरूम होंगे, तो वो वीडियो शुरू में ही स्किप कर सकते हैं। मैंने ये बात बता दी थी, ठीक है। अगेन ज़बरदस्त किस्म का बेडरूम है, एयरी है, स्पेशियस है, वेंटिलेटेड है। हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगुलर विंडोज देखने को मिल रही हैं, ठीक है। इसके साथ साथ टाइल फ्लोर है मैट फिनिश के अंदर। वॉक इन क्लोजेट्स हमारे पास, काफ़ी सारी स्टोरेज स्पेस है। वॉशरूम में आ जाते हैं तो हमारे पास ब्रांडेड यहाँ पे एक्सेसरीज देखने को मिल रही है, राउंडेड शेप हमारे पास, बैक लिट अप एलईडी मिरर देखने को मिल रहा है। सेपरेट स्पेस हमारे पास शॉवर की मौजूद है। ब्रांड्स के नाम हम बताएंगे नहीं, ऑब्वियसली फ्री की प्रमोशन किसी की नहीं होगी। इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो बीच में निशेस भी मौजूद हैं। कमोड सेपरेट है हमारे पास, और वाटर ड्रॉप इन वैनिटी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब यहाँ से हम आ जाते हैं एंड वी विल गो टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का कि असद भाई इतनी देर से एक लंबी तकरीर चल रही है, तो थोड़ा प्राइस के वाले से भी नज़रसानी कर लें, कोई उस पर भी गौर कर लें। तो प्राइस से भी आपको पता है मेरा एक पेट वे है कि ऑलवेज गोइंग टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस में आप लोगों को प्राइस बताता हूँ। अगेन ग्राउंड फ्लोर हम लोग देख लेते हैं, फिर रिपीट कर देता हूँ। अमेरिकन किचन राइट साइड पे जल्दी से दिखा दें, ठीक है। लेफ्ट साइड पे हम लोगों ने ओपन टू स्काई एरिया देखा, मेरे बैक साइड पे वे टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर। लिविंग रूम, ड्राइंग रूम हम लोगों ने देखा, और उसके साथ जो है वो बिल्ट इन अटैच डाइनिंग भी था, और उसके साथ गेस्ट हॉल, गेस्ट रूम, और हमारे पास पाउडर रूम भी देखने को मिल रहा है। अभी हम यहाँ से जाते हैं टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस। रिपीट कर देता हूँ, वी वर एट गुलबर्ग रेजिडेंशिया इस्लामाबाद। ए ब्लॉक में ये घर फॉल कर रहा है। ए ब्लॉक में कोई कनाल के घर नहीं, और अगर हैं भी तो बिल्कुल एक एवरेज और एक कह लें कि मेडियोकर क्लास के वो घर हैं। तो दिस हाउस यू नो इज़ अ वेरी यूनिक इन इट्स ओन वे। अब यहाँ से हम जाते हैं टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर। हमारे पास स्टेयरकेस जो देखने को मिल रहा है आपको, एक तो मेटल फ्रेम के साथ है, आयरन फ्रेम के साथ है, और उसमें जो है वो ब्लैक ग्रेनाइट के हमारे पास स्लैब्स हैं, और बैक साइड पे जो एलईडीज़ है ना वो कमाल कर रही हैं। असली गेम एलईडीज़ की और इन प्लांट्स की है, वरना ये स्टेयरकेस तो बड़े कॉमन है और आजकल हर घर में होते हैं, और इतनी क्लासिक लुक प्रोवाइड नहीं कर रहे होते जितनी यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे ऊपर एक अदद जो है वो आपको ब्रिज भी देखने को मिल रहा है, जो कि लिविंग रूम से जिसका व्यू है, डबल हाइटेड लिविंग रूम है हमारे पास। फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं जी। 13 करोड़ 95 लाख इस घर की आस्किंग प्राइस है, विच इज़ ऑब्वियसली स्लाइटली निगोशिएबल। अपना घर .pk इस घर को एक्सक्लूसिवली जो है वो मार्केट भी कर रहा है, और हमारे पास जो है वो डबल हाइटेड लिविंग रूम, स्पिरल शेप्ड हमारे पास यहाँ पे लाइट देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ऑसम लुक प्रोवाइड कर रही है। दिस वॉज द ब्रिज आई वॉज टॉकिंग अबाउट। एक तो ये है, और इसके साथ हमारे पास स्काई वॉक है, वो बाहर वाली साइड पे है। तो फर्स्ट फ्लोर के हम अभी जो है वो मेन लिविंग रूम एरिया में आ चुके हैं, ठीक है। बैक साइड पे मेरे मास्टर बेडरूम है, और इसके साथ साथ कैमरामैन की बैक साइड पे जो है वो आपको 2 बेडरूम्स देखने को मिल रहे हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास 1 बेडरूम, 1 गेस्ट रूम, और फर्स्ट फ्लोर में हमारे पास 3 बेडरूम्स हैं। अच्छा, अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि दिस हाउस इज़ ऑफरिंग क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, हम फर्स्ट फ्लोर के मास्टर बेडरूम में आते हैं। ये मास्टर बेडरूम अगर कोई नॉर्मल टिपिकल बिल्डर होता वो यहाँ से 2 बेडरूम्स बना लेता, लेकिन अगर इसका साइज़ देखें, इतना वाइड, इतना स्पेशियस है कि भाई पता चल रहा है कोई फार्म हाउस का बेडरूम है। सबसे मेन चीज़ मैंने आप लोगों को बताया, इस घर के फर्स्ट फ्लोर से, स्पेशली इस वाले बेडरूम से, पूरे इस्लामाबाद का एट अ सिंगल ग्लांस एक व्यू देखने को मिलता है। आज है मेरे साथ बेडरूम, रेक्टेंगुलर कॉर्नर है हमारे पास, और असली गेम यहाँ पे शुरू होती है। यहाँ से आपको पूरा इस्लामाबाद नज़र आएगा आपके कदमों तले। मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था दिस वाज द स्पॉट, और आप इसको 1 पे करें और ज़रा इनको दिखाएं ताकि क्लियर एक नाइट व्यू आए, क्योंकि अब शूट करते करते अंधेरा हो गया। आई विश के हम मगरिब के टाइम इस जगह पे पहुंचते तो आप लोगों को और अच्छा लाइट में जो है ये व्यू नज़र आता, लेकिन इट इज़ अमेजिंग। आप बिलीव, मेरी बात मान लें, बाकी छोड़ दें, जब मैं कह रहा हूँ तो उसकी कोई रीज़न है, ठीक है। अमेजिंग व्यू है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ चल रही है इस वक्त इस्लामाबाद में। 22-23 डिग्री सेंटीग्रेड वेदर होगा। थंडर स्टॉर्म बड़ा तगड़े वाला आया है। आज डेट क्या है कैमरामैन साहब? 24 अप्रैल है, लेकिन स्टिल ऐसा लग रहा है कि भाई फरवरी या मार्च का फर्स्ट वीक चल रहा है। तो इस्लामाबाद का वेदर बहुत औसम है, और इसी वजह से
आप लोगों ने कमेंट में लिखना भी है कि इस्लामाबाद इज़ द सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल इन द वर्ल्ड। हम अक्सर इस पाकिस्तान की वीडियोस लेके आते हैं तो हमारे पड़ोसी मुल्क जो है वो जल के उनको थोड़ी सी तबीयत ख़राब होती है। जो हमारे टिकटॉक वगैरह आप लोग देखते हैं या इंस्टाग्राम देखते हैं तो उस पर जाके देखिएगा। तो ये मैं अक्सर बताता हूँ कि इस्लामाबाद इज़ द सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल इन द वर्ल्ड, लेकिन वो लोग जो है वो इसको बिलीव नहीं करते। तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ये बात कहनी है क्योंकि ये गूगल कहता है। अच्छा, यहाँ से हम आ जाते हैं बाहर, ठीक है। और अगेन हमारे पास यहीं से रास्ता है टुवर्ड्स द स्काई वॉक। बेसिकली ये ओपन टू स्काई एरिया भी है और स्काई वॉक इस तरह के यहाँ पे ये ब्रिज दिया गया है। ग्लास ब्रिज नहीं है, सीमेंटेड ब्रिज है, आरसीसी ब्रिज है, लेकिन बहुत ऑसम व्यू है यहाँ से भी। पूरी हमारे पास ये ग्रिल है और ग्रिल के बिहाइंड दैट प्लेस इसके अलावा कुछ नहीं है। सारा जो है वो एक कोहेसिव पूरे इस्लामाबाद के यहाँ से व्यू देखने को आपको मिल रहा है। सिटिंग स्पेस है काफ़ी सारी। हमारे पास यहाँ पे जो है वो मार्बल स्लैब्स दिए गए हैं बैठने के लिए। फिर इसके साथ साथ जो है वो आर्टिफिशियल ग्लासिंग है। अगेन हमारे पास एलईडी लाइट्स मौजूद हैं, काफ़ी सारे प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं। और ये वो स्पेस है आपकी जो कि आपको लेके जाती है टुवर्ड्स द ओपन टू स्काई एरिया, जो कि मैंने आप लोगों को ग्राउंड फ्लोर पे दिखाया था। यहाँ से चलते हैं जी बाहर। तो आप लोगों ने बताना है कि ये वाली डिज़ाइनिंग, ये वाला बेडरूम और ये वाला एरिया मुझे बहुत पसंद आया। और आई बेट कि आज तक जितने एक कनाल के घर हमने लाइक शूट किए हैं ना, उनके बेडरूम में से किसी में से भी ऐसा व्यू नहीं था। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हमने ओवर 1000 हाउसेस शूट किए हैं। अगेन वापस घर के अंदर हम आ जाते हैं। स्टेयर केस से हम ऊपर आए, ठीक है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास स्काई वॉक एरिया, इसके साथ मास्टर बेडरूम आप लोगों ने देखा। और सॉरी, हाँ, कैमरामैन इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई असद भाई आपने जल्दी जल्दी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसका बाथरूम इतना ज़बरदस्त है। बाथरूम से ज़्यादा जो इसके वॉक इन क्लोजेट्स हैं और स्लाइडिंग गेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगेन हमारे पास यहाँ पे विंडो मौजूद है। ऑल दो के अगर अगेन मैं ये कहता हूँ कोई टिपिकल देसी बिल्डर होता तो यहाँ पे उसने वॉल दे देनी थी, लेकिन अगेन इस ग्लास का जो है वो एक अपना ही मज़ा, एक अपना ही व्यू है। अच्छा जी, स्लाइडिंग डोर्स हमारे पास इस वॉशरूम में देखने को मिल रहा है। स्लाइडिंग डोर में भी जो है वो क्वालिटीज़ होती हैं और उसके टायर्स में भी क्वालिटी होती है। अब ये देखें कि मैं इसको किस तरह कर रहा हूँ, इसको मैं करूँगा तो ये इट विल गो, दिस इज़ द थिंग। ये क्वालिटी होती है जो कि एक ऑनर्स मेड हाउस और एक बिल्डर्स मेड हाउस में डिफरेंस क्रिएट करती है। अच्छा, आ जाए। वॉक इन क्लोजेट हमारे पास काफ़ी तगड़ा है। यहाँ पे काफ़ी सारा जो है वो हमारे पास स्टोरेज स्पेस है, अगर दिखा दें, ठीक है। हमारे पास ग्लास डोर कैबिनेट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। वॉशरूम के अंदर हम आ जाते हैं जी। वॉशरूम की लाइट्स इस वक्त थोड़ी सी बंद है। अच्छा, मैं ये नहीं होता कि आर्टिफिशियल वीडियो बनाऊं। लोग होते हैं कि जी अगर लाइट बंद हो तो वीडियो कट करके दोबारा से लाइट ऑन कर ली। क्यों? टूर ही करा रहे हैं ना, तो टूर होना चाहिए नेचुरल, उसमें कोई कट्स नहीं होने चाहिए, मेरा ये मानना है। हमारे पास वाटर ड्रॉप इन वैनिटी देखने को मिल रही है। काफ़ी अच्छी एक्सेसरीज हैं, इंपोर्टेड एक्सेसरीज हैं, कंपनी का नाम नहीं बताएंगे। कमोड सेपरेट स्पेस हमारे पास शॉवर के लिए गिवन है, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी हमारे पास जो ड्रेनेज है वो बहुत औसम वाली है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है वो हमारे पास निशेस भी देखने को मिल रही हैं। यहाँ से वापस हम चलते हैं, विल गो टुवर्ड द रेस्ट ऑफ द हाउस। अच्छा, सम टाइम घर की वीडियो जो है वो लंबी हो जाती है, लेकिन उसका पर्पज़ ये होता है कि अगर आप लोगों ने शॉर्ट वीडियो देखनी है तो आप इंस्टाग्राम पे चले जाएं हमारे, आप टिकटॉक पे चले जाएं, आप हमारे फेसबुक पे चले जाएं, लेकिन फुल वीडियो यूट्यूब पे वही देखने आता है जिसको घर चाहिए होता है और उसने घर की वीडियो पूरी देखनी होती है। फर्स्ट फ्लोर में हमारे पास ये किचननेट है छोटा सा। अब ये प्रॉपर किचन नहीं है और ना ही ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज़ अ सिंगल यूनिट हाउस। तो कुछ लोग देसी लोग कहेंगे, देसी के मैं खुद भी देसी हूँ, मैं कौन सा कोई अमेरिका से पैदा हुआ हूँ, लेकिन स्टिल मतलब जो मैं ये कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान की टिपिकल मेंटालिटी कि भाई यहाँ पे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे एक प्रॉपर किचन क्यों नहीं है। भाई अगर यहाँ पे किचन दे देंगे तो स्पेस आपकी सारी जो है वो किचन खा जाएगा, तो फिर बाकी आप ये जो आपने ब्रिज दी है, अब देखें इस ब्रिज की खूबसूरती है, खूबसूरती के लिए आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। अब इस खूबसूरती को लाने के लिए आपने ये जगह जो है वो कुर्बान की, लेकिन अगर आप ये पूरा बना लेते तो ये वाली जो एलिगेंस है वो कभी भी नहीं आनी थी। तो ये आर्किटेक्चरल फील्ड से रिलेटेड लोग जो हैं वो ये अंडरस्टैंड करेंगे। हमारी अपनी भी आर्किटेक्चरल टीम पूरी मौजूद है। मैं उनको ये कहता हूँ कि जो भी डिज़ाइन हो ज़रा एलिगेंट लगने चाहिए ताकि क्लाइंट खुश हो। रिमेनिंग बेडरूम्स, बेडरूम नंबर 2 ऑफ द फर्स्ट फ्लोर एंड द बेडरूम नंबर 3 ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। किसको पहले टूर करें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिस वन आ जाए। अगेन काफ़ी सारी विंडोज़ हैं। सबसे मेन चीज़ यहाँ पे भी विंडो दी गई है और जिसका व्यू आपका मेन लाउंज है। अच्छा, सबसे मेन चीज़, अगर आप लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं और बच्चे नीचे हैं तो आपको यहाँ से किड्स विल बी योर अंडर सुपरविजन, ठीक है। यहाँ से आ जाते हैं। सीलिंग फैंस काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। अगेन स्लाइडिंग डोर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है फॉर द एंट्रिंग ऑफ द वॉशरूम। अच्छा, ये वाला वॉशरूम बहुत औसम है। हमारे पास इन बिल्ट यहाँ पे जो है वो क्लोजेट्स देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस है।
एम्पल ऑफ स्पेस, ये मेरे ख्याल से बेडरूम होना चाहिए जो लेडी ऑफ द हाउस है, क्योंकि ख़वातीन को इतने कपड़ों का शौक होता है, हम जैसे सादे बंदे एक कोट उठाया, एक शर्ट रखी हुई है, बार बार वही चेंज करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन ख़वातीन जो है वो उनके लिए ये वाला होना चाहिए। और बैक साइड पे दो इसके जो है वो स्प्लिट किया गया दो पार्ट्स में, एक हमारे पास कमोड के लिए सेपरेट स्पेस दी गई है और एक हमारे पास स्पेस यहाँ पे मौजूद है किस चीज़ के लिए, शॉवर के लिए, ठीक है। और इसकी लाइट्स भी जो है वो कैमरामैन देख लिया करना यार, पहले से लाइट्स ऑन नहीं थी। अच्छा, यहाँ से भी हम चलते हैं। लास्ट बेडरूम ऑफ दिस हाउस, अगेन ख़ास बात वही वाली है, विंडोज़ हैं काफ़ी सारी, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। मैट फिनिश टाइल्स, सीलिंग वर्क देखें इस घर का बिल्कुल सिंपल है और इसी में इसकी क्लास है और इसी में इसकी खूबसूरती है। फिर इसके साथ साथ हम आ जाते हैं जी, विल गो टूवर्ड्स द वॉशरूम, ठीक है। अगेन वॉक इन क्लोजेट, मिरर सामने हमारे पास मौजूद है, ड्रेसिंग टेबल कह लें, और अगेन काफ़ी स्टोरेज स्पेस है। अब अगेन मैं कहता हूँ कि बिल्डर मेड हाउस और ऑनर मेड हाउस में आपको ऐसी क्लोजेट्स देखने को मिलती हैं, और बिल्डर मेड हाउस में आपकी हार्डली 3 से 4 कपड़े आए तो वो ओवरलोड हो जाती है। वॉशरूम में आ जाते हैं जी, अगेन एक ही स्टाइल की वैनिटी पूरे घर में आपको देखने को मिल रही है, सेपरेट स्पेस शॉवर की यहाँ पे मौजूद है, ऊपर जो है वो हमारे पास इसके साथ साथ कमोड सेपरेट है, हमारे पास टॉवल हैंगिंग स्पेस है, इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट जिसमें जो है वो सीलिंग में बिल्ट इन है। सो यहाँ से चलते हैं जी, अगेन रिपीटिंग, वी वर एट गुलबर्ग इस्लामाबाद, 1 कनाल डिज़ाइनर हाउस आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी यहाँ से हम जाएंगे टूवर्ड द रूफ टॉप ऑफ द हाउस, आप लोगों को जो है वो इस घर का रूफ टॉप दिखाएंगे। सर्वेंट क्वार्टर यहाँ पे मौजूद है, ऊपर एक अदद रूम भी है कि आपके अगर ज़्यादा सर्वेंट्स हैं तो आप उनको मैनेज कर सकें, ठीक है। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना भी है कि ये वाली वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और इसमें क्या इंप्रूवमेंट्स की जा सकती हैं, या कोई चीज़ें अगर हमसे मिस हो चुकी हों तो यहीं से घर के अंदर से हमारा रास्ता है टूवर्ड्स द रूफ टॉप ऑफ द हाउस। तो कैमरामैन से मैं ये कहता हूँ कि ज़रा एक दफ़ा जाके इसकी लाइट्स वगैरह चेक कर लें, फिर हम रूफ टॉप पे जाते हैं। जी, लाइट्स ऊपर की ऑन हो चुकी हैं और यहाँ से भी हम जाते हैं अपस्टेयर्स, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे आयरन स्टेयरकेस जो कि स्पाइरल शेप के अंदर है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जी चलते हैं जी फर्स्ट फ्लोर पे, और कैमरामैन साहब भी साथ साथ पीछे पीछे आ जाएँ। मुझे क्योंकि है जी हाइट फोबिया, मैं आपको सीधी सी बात है बताऊँ, इसलिए मैं बड़ा देख देख के जो है वो ऊपर आ रहा हूँ। आयरन डोर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, लेकिन अच्छे गेज वाला, वो नहीं जो टन 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 सिविक की चादर वाला नहीं है, ठीक है। अक्सर लोगों ने आजकल दिया होता है जो सिविक है ना आपकी 1 करोड़ की नई, उसकी चादर वाला दिया होता है, लेकिन ये वो नहीं है। बहुत औसम हवा चल रही है, बहुत आउटस्टैंडिंग। दरवाज़ा बजा इसका आपको अंदाज़ा हो गया होगा, लेकिन अमेजिंग 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 वेदर। और सर्वेंट क्वार्टर हमारे पास मौजूद है। अगेन आप यहाँ से भी ऊपर जाना चाहें तो आप लोग ऊपर जाके बारबेक्यू कर सकते हैं पूरे इस्लामाबाद के व्यू के साथ। अगेन 1 पे लेंस रख के ज़रा आप दिखाएं इसको व्यू जो कि इसके रूफ टॉप से आ रहा है। एक और चीज़ मैंने जो चेक की है, इस घर की ड्राइंग्स वगैरह मैंने सारी देखी हैं, इस घर की जब ये अंडर कंस्ट्रक्शन था तो उस वक्त काम देखा है। एक चीज़ मैंने फाइंडिंग्स देखी है कि RCC वॉल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, पूरे इसके जो है वो बाउंड्री वॉल्स जितने भी हैं 2.5 से 3 फीट के करीब है, लेकिन सारी की सारी RCC हैं। अमूमन लोग जो है वो सिंपल वाली वॉल्स रखते हैं जो कि आपकी ब्रिक्स वाली होती हैं। RCC वॉल से ये होता है कि रॉक सॉलिड इंतहाई मजबूत होता है। चिप्स आपको पूरे छत पे देखने को मिल रही है। 2 दिन से बारिशें यहाँ पे लगी हुई हैं, लेकिन इस छत की ड्रेनेज मुझे अच्छी लगी है। और स्लोप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये स्लोप, यहाँ पे आपको ड्रेनेज पाइप देखने को मिल रहा है और पानी पूरे छत पे कहीं पे नहीं खड़ा हुआ। सो RCC वाटर टैंक भी हमारे पास मौजूद है। सर्वेंट क्वार्टर इस वक्त ओपन नहीं है जिसकी वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस मुझे लग रहा है। और अगेन RCC वाटर टैंक, और इसके साथ वज़ू के लिए हमारे पास यहाँ पे स्पेस दी गई है, और छत भी इसका काफ़ी बड़ा है, ऑब्वियसली कनाल का घर है। सो करते हैं जी आज की वीडियो कंक्लूड इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को अल्लाह पाक उनकी मर्ज़ी के घर और छत नसीब अता फरमाए। वीडियो को फीडबैक लाजमी देना है घर के हवाले से, मेरी प्रेजेंटेशन के हवाले से, और अगर आप लोगों ने इस घर को विजिट करना है, परचेज़ करना है तो अपना घर.pk के गुलबर्ग ऑफिस में हमारी टीम से कांटेक्ट करके आ जाएं। इस तरह का घर कंस्ट्रक्ट करवाना है या आर्किटेक्चरल सर्विसेज चाहिए तो उसके लिए भी हमारी टीम आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में रहने वाले या पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम लोगों को अल्लाह पाक उनकी मर्जी के घर और छत नसीब अता फरमाए। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।